अनुच्छेद 120। सबसे प्रारंभ 1, 2 और ये 0। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। भाग 5 और उसमें अनुच्छेद कौन सा है? 1, 2, 0। बात करें भाग 6 की, तो भाग 6 में अनुच्छेद है, मैंने बताया था इनको क्रॉस कर दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। अनुच्छेद 210। भाग 5 में मैंने बताया था कि संसद में प्रयुक्त जो भाषा है, उस प्रयुक्त भाषा का जो उल्लेख है वो भाग 5 और अनुच्छेद 120 में किया गया है। भाग 6 की यदि बात करें तो राज्य का जो विधानमंडल है, उस विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा, तो इन दो को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वास्तविक रूप से देखा जाए तो पूरा खेल कहां पर है? भाग 17 में है। तो भाग 5, 6 और 1, 7, 17, इसको ऐसे याद रखना है। अनुच्छेद 1, 2, 0 और यहां पर इसको क्रॉस कर दोगे तो 2, 1, 0। 0 अपने स्थान पर है और इन दोनों को क्रॉस कर देना है। संसद पहले आएगी, संघ सरकार पहले आएगी तो उसको भाग 5 कर देना है। राज्य सरकार बाद में आएगी तो उसको भाग 6 में कर देना है। और अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए 120 और 210, इनमें क्या उल्लेख है इसका विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं भाग 17। भाग 17 में अनुच्छेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351, इनकी ट्रिक हम देखेंगे कि हम इनको किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि भाग 17 है, इस भाग 17 में किसका उल्लेख है? राजभाषा का। केवल आपको ये याद रखना है कि भाग 17 है, राजभाषा का इसमें प्रावधान किया गया है, और ये जो प्रावधान है वो 343 से लेकर और 351 तक किया गया है। तो 343 सबसे पहले है, तो जो राजभाषा का उल्लेख किया गया है, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले उल्लेख किसका किया जाएगा? राजभाषा का। तो राजभाषा इसका उल्लेख 343 में है और बताया गया है कि राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। बात करेंगे उसकी लिपि कौन सी होगी, तो उसकी लिपि हो जाएगी देवनागरी। और उसके बाद में बात करेंगे अंक, तो अंकों का जो स्वरूप है वो कैसा होगा? भारतीय अंकों का जो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है उसको बात की जाएगी अनुच्छेद 143 में। यानी सबसे पहले राजभाषा का उल्लेख, सबसे पहले राजभाषा का उल्लेख सबसे पहले वाले अनुच्छेद भाग 17 में 343 में राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और अंकों का स्वरूप कैसा होगा? भारतीय जो अंक हैं उस भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय जो स्वरूप है उसको मान्य किया जाएगा। अब बात करते हैं 344 की। तो अनुच्छेद 344 ये कहता है कि राजभाषा है, जो हमने राजभाषा जो हिंदी को हमने यहाँ पर घोषित कर दिया है, तो उस राजभाषा जो हिंदी है उसको बढ़ावा देने के लिए या उसको अमल में लाने के लिए कौन सा अनुच्छेद काम में लिया जाएगा? अनुच्छेद 344। और इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। 343 सबसे पहले राजभाषा, इसके लिए किसका गठन? राजभाषा आयोग का। वह इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जिसे राजभाषा समिति, या हम ये कह सकते हैं कि संसदीय समिति, क्योंकि संसद के जो दोनों सदन हैं, इन संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य इसमें भाग लेंगे, इसे हम राजभाषा समिति भी कह सकते हैं और इसे संसदीय समिति भी कह सकते हैं। हमने देखा था कि इसमें टोटल कुल कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य होंगे वो राज्यसभा के होंगे। आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद, सबसे पहले राजभाषा, राजभाषा के लिए किसका गठन? राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगा। और इसकी समीक्षा करने के लिए किसका गठन किया जाएगा? संसद के द्वारा संसदीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य, 20 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य हैं वो राज्यसभा के होंगे। इनको आसानी से याद कर रख सकते हैं। सबसे पहले राजभाषा और उसके बाद में राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति। 45, 46 और 47। 45 में स्वीकृत भाषा,
46 में संपर्क भाषा और 47 में मान्यता प्राप्त भाषा, ये 3 है। यहां पे हम देखेंगे कि इसको स्वीकृति मिल गई है। क्या मिल गई है? स्वीकृति मिल गई है। यानी राज्य का विधानमंडल चाहे तो किसी भी भाषा है उस भाषा को राजभाषा घोषित कर सकता है और उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती है। तो राज्य के विधानमंडल के द्वारा अपने राज्य के लिए कौन सी भाषा राजभाषा होगी, इस सब का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 345 में किया गया है कि राज्य के द्वारा कौन सी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई है। इसके स्थान पर शब्द आ सकता है कि अंगीकार किया गया है, उसको स्वीकार किया गया है। तो कौन सी भाषा को स्वीकृत किया गया है राज्य के द्वारा, या फिर उसके द्वारा कौन सी भाषा को अंगीकार किया है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राज्यों की भाषा या राज्यों की राजभाषाएं हैं, उनका जो उल्लेख है वो किसमें किया गया? 345 में। यानी राज्यों के द्वारा कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और राज्यों के द्वारा कौन सी भाषा को अंगीकार किया है, कौन सी भाषा को स्वीकार किया गया है। और ये स्वीकार ऐसे नहीं करेंगे तो इसको ट्रिक ऐसे रखोगे कि 4-5 लोग उसको स्वीकृति दिलाएंगे। यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 सब में कॉमन है यहाँ पे, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। 43 और 44 में मैंने बता दिया, 44 में मैंने बता दिया कि 43 में तो सबसे पहले राजभाषा है, ठीक है, और 44 में उसके लिए किसका गठन किया जाएगा? आयोग का और समिति का। इन दोनों को ऐसे याद रखना है, राजभाषा, राजभाषा आयोग और संसदीय समिति। 45 में मैंने बता दिया कि स्वीकृति, तो स्वीकृति एक व्यक्ति से नहीं दी जाएगी, कम से कम 4-5 लोग तो होने चाहिए और 4-5 लोग मिलकर क्या करेंगे? उसको स्वीकृति दिलाएंगे। ये ट्रिक है। उसके बाद में देखो संपर्क। संपर्क किसमें होगा? संपर्क या तो केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार का राज्य से होगा, या फिर एक राज्य का दूसरे राज्य से जो संपर्क होगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ये संचार की भाषा है, संपर्क की भाषा है, कम्युनिकेशन की भाषा है। अब हम इसको कैसे याद रखें कि ये 346 में है? तो देखो यहां पर संपर्क, क्रिकेट हम देखते हैं और उसमें देखते हैं कि जब कमेंट्री सुनते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि गेंद और बल्ले का संपर्क। किसका संपर्क है? गेंद और बल्ले का संपर्क। जब गेंद और बल्ले का संपर्क होता है तो गेंद या तो 4 रन के लिए जाती है या गेंद किसके लिए जाती है? 6 रन के लिए जाती है। तो कहने का मतलब संपर्क की भाषा, कम्युनिकेशन की भाषा, संचार की भाषा, ये इसका जो उल्लेख है वह संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 346 में किया गया है। ट्रिक मैंने बता दिया कि जो संपर्क होगा, गेंद और बल्ले का संपर्क होगा तो गेंद या तो 4 रन के लिए जाएगी या गेंद किसके लिए जाएगी? 6 रन के लिए जाएगी। अब देखो जब संपर्क हो गया, स्वीकृति इसको मिल गई 4-5 लोगों के द्वारा, संपर्क होते ही चौका और छक्का चला गया, तो थक हार कर फिर क्या कर दिया जाएगा? इसको मान्यता दे दी जाएगी। तो ये जो मान्यता है, इस मान्यता का उल्लेख किसमें किया जाएगा? 47 में। ट्रिक 45, 46, 47 मैंने बता दिया कि 4-5 लोग मिलकर उसको स्वीकृति दिलाएंगे और जब संपर्क हो जाएगा तो गेंद 4 या 6 रन के लिए जाएगी। और जब इतना काम हो जाएगा, जब बार बार जब चौके छक्के लगेंगे तो थक हार कर फिर क्या कर दिया जाएगा? उस भाषा को मान्यता दे दी जाएगी। तो भाषा को मान्यता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 347 में है। 48 और 49 इन दोनों में हम देखते हैं कि मैंने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनकी जो भाषा का जो उल्लेख है, इसके जो कार्य हैं वो कौन सी भाषा में होंगे। और हम ये भी देखते हैं कि इनके जो कार्य हैं वो पूरी तरह से कौन सी भाषा में किए जाएंगे? अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो अंग्रेजी है ये टॉप पर है, या ये कहेंगे कि हाइट के ऊपर है, ऐसे कहेंगे। अंग्रेजी भाषा है वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में का टॉप पर है। टॉप को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से हाइट के ऊपर है, ऊंचाई के ऊपर है। तो हाइट में हम यहाँ पे देखते हैं एच को, यहाँ पे जैसे हम हटाते हैं तो यहाँ पर अपने सामने आता है EIGHT, एट। तो यहाँ पर अपने सामने क्या आ रहा है? ये एट। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो अंग्रेजी पूरी टॉप पर हाइट पर पहुंच गई है, उसका उल्लेख इसमें किया गया है 348 में किया गया है। बात करें 349 में, तो यहाँ पर कोई भी जो कानून है, कोई भी विधि है, उसको अधिनियमित किया जाता है। विधि अधिनियमित। अब हमने देख लिया कि जो कानून है वो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को है, या फिर राज्य का जो विधानमंडल है उसके द्वारा वो कानून बनाया जाएगा। और उसके पश्चात वो जो विधेयक पारित होता है उसके ऊपर राष्ट्रपति या राज्यपाल जब साइन करता है, अपने हस्ताक्षर करता है, तो वह कानून क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो इसका जो उल्लेख है, कहने का मतलब विधि, कानून,
तो ये कानून की जो भाषा है 348 में और 349 में है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो टॉप पे है, हाइट पे है, वो 8 में है, और जो उसके संबंधित जो विधि है और जो अधिनियम है उसकी भाषा उसके अगले ही अनुच्छेद में है 349 में। इसको आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले 43, सबसे पहले राजभाषा। 44 में इसके लिए किसका गठन, राजभाषा आयोग और संसदीय समिति या राजभाषा समिति का। 45 में 4-5 लोग मिलकर क्या करेंगे, उसको स्वीकृति दिलाएंगे। चौका और छक्का लगेगा कब, जब उसका गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क होगा, और जब बार बार गेंद 4-6 के लिए जाएगी तो थक हार कर कैद कर दिया जाएगा, अगले अनुच्छेद में उसको मान्यता दे दी जाएगी। बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, अंग्रेजी एकदम हाइट के ऊपर है, टॉप के ऊपर है, तो हाइट में मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या आ रहा है 8, तो 8 यहाँ पर आ रहा है 348 यानी 348 में आ रहा है। बात करें कि इनसे संबंधित जो अधिनियम है और जो विधि है, तो विधि कानून की, तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसका उल्लेख किसमें किया जाएगा, 349 में। अब बात करें 350 में। 350 में है अभ्यावेदन की भाषा, हम कह सकते हैं इसको शिकायत की भाषा, क्या कह सकते हैं, शिकायत। अब शिकायत एक व्यक्ति तो क्या करेगा, शिकायत पूरे के पूरे, शिकायत करने वालों का अर्धशतक लग गया है, शिकायत करने वालों को क्या लग गया है, अर्धशतक, यानी 50 लोग मिलकर शिकायत कर रहे हैं। प्रश्न ये आता है, अब यहां से अपनी ट्रिक है वही समझ में आ जाएगी कि जो शिकायत है उस शिकायत की 50 लग गई है, शिकायत की क्या लग गई है, 50 लग गई है, अभ्यावेदन की 50 लग गई है। हम ये देखेंगे कि ये जो है अभ्यावेदन कौन सी भाषा में दिया जाएगा, तो इसका उत्तर है किसी भी भाषा में। ये अभ्यावेदन कौन सी भाषा में दिया जाएगा, किसी भी भाषा में ये जो अभ्यावेदन है वो दिया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो अभ्यावेदन है, इसी अभ्यावेदन को 3 प्रकार से दिया जा सकता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, या तो याचिका के माध्यम से दिया जा सकता है, और किसी भी प्रकार की जो याचिका है उस याचिका के माध्यम से हम शिकायत करेंगे। प्रश्न यदि घुमा के पूछ लिया जाता है कि याचिका का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो याचिका यानी शिकायत के लिए जो याचिका दी जाती है उस याचिका का उल्लेख भी किस में मिलेगा, 350 में मिलेगा। अब हम देखते हैं 351 में। 351 में मैंने बताया था आपको कि संघ के कर्तव्य हैं, संघ के कर्तव्य, कर्तव्य क्या है, हिंदी का विकास। हिंदी के विकास के लिए, हिंदी भाषा का जो विकास है उस हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन कौन से कार्य हैं वो संघ सरकार के द्वारा किए जाएंगे। भारत की जो संस्कृति है उस संस्कृति के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, ये सब कार्य किसके हैं, संघ के कार्य हैं। तो इसका उल्लेख सबसे अंत में, यानी सबसे अंत में क्या करना है, अपने को विकास करना है, और इसके तहत ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में की गई थी। इन सब का उल्लेख करेंगे। और अभ्यावेदन है उसको 3 प्रकार से दिया जाता है, वो 3 प्रकार कौन कौन से उसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये जो ट्रिक है इस ट्रिक का आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। सबसे पहले मैंने बताया 5 और 6। 5 में सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, संघ सरकार यानी संसद में प्रयुक्त भाषा। भाग 6 की यदि बात करें तो अनुच्छेद, इसको मैंने बता दिया था, यहाँ पे पुरस्कार देना। और 210 ये कौन सी भाषा है, विधानमंडल में जो प्रयुक्त होगी वो भाषा है। भाग 17 में राजभाषा, तो सबसे पहले उल्लेख राजभाषा जो हिंदी है, लिपि देवनागरी, अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। 344 की यदि हम बात करें तो 344 में राजभाषा के लिए किसका गठन कर दिया जाएगा, राजभाषा आयोग का गठन कर दिया जाएगा, और इसकी समीक्षा के लिए राज्य संसदीय समिति या राजभाषा समिति का गठन। 4-5 लोग मिलकर क्या दिलाएंगे, स्वीकृति दिलाएंगे। चौका और छक्का कब लगेगा, जब गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क होगा, और उसके बाद में थक हार कर 4-7 में क्या दे दी जाएगी, मान्यता। यहाँ पे 8 मैंने हाइट यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी हाइट के ऊपर है, टॉप के ऊपर है, तो ये 8 हो जाएगा। 349 में इसे संबंधित विधि जो कानून है वो आ जाएंगे। 350 में मैंने आपको बताया था कि अर्धशतक वो किसका लग गया, शिकायतों का। और इसके बाद में लास्ट में 351 है, तो 351 में क्या है, ये संघ की कर्तव्य है कि वो किस प्रकार से हिंदी का विकास करेगा। तो ये थी इन अनुच्छेदों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक। बार बार यदि आप इसका अभ्यास करेंगे, बार बार 1 या 2 बार आप वीडियो देखोगे, तो ये जो सारे के सारे जो अनुच्छेद है उनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि अनुच्छेद 120 में क्या है, 210 में क्या है, 343 में क्या है, 44 में क्या है, 45 में क्या है, 46 में क्या है, 47 में क्या है, 48 में क्या है, 49 में क्या है, 50 में क्या है और 51 में क्या है। इन सब का अध्ययन हम अगली कड़ी में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।